हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती। जैसा कि आप सभी लोग कक्षा 9 की क्लास में पढ़ रहे थे, समांतर चतुर्भुज व त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज जैसा कि 24 नंबर तक कंप्लीट किए थे, फिर उसके बाद हम लोग 25 नंबर से क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए, आपको 25 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो 25 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है बच्चों, बने रहिएगा मेरे चैनल पे, आपका स्वागत है। एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी समांतर सीडी तथा एल बीसी का मध्य बिंदु है। एल जो है बीसी का मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, एल से एक रेखा पी क्यू समांतर एडी इस प्रकार खींचे कि यह ए बी से पी तथा सीडी से क्यू पर मिलती है। इसको हटा दीजिएगा, ठीक, मिलती है, बाद में बता देंगे। सिद्ध कीजिए कि ये आपका सिद्ध करना है। हमने लिखा एबीसीडी समलंब है, जहां ए बी समांतर सीडी तथा एल बीसी का मध्य बिंदु है। बिंदु है पी क्यू समांतर एडी खींची गई है। जैसा आप सभी लोग लिख भी सकते हैं कि ए बी पर पी और सी डी पर क्यू बिंदु स्थित है। आगे हम लोग सिद्ध करते हैं। तो बच्चों, उत्पत्ति में बात करते हैं। बात ये करते हैं कि पहले ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज CLO CLQ और त्रिभुज PLB में आपको पता है कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो आगे काम बन जाएगा। ठीक है, आइएगा बराबर करते हैं। ठीक, देखो भाई कैसे बराबर होगा ये चीज समझो। L BC का मध्य बिंदु था तो ये बराबर इसकी पहली चीज। ठीक है, यानी BL बराबर LC। ठीक, एक चित्र में एक निशान भी बनाया है कि ये कोण बराबर इस कोण के है, उसने कहा है खुद ही। ठीक है बेटा, ये कहा है एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण। तो आप लिख लीजिएगा कि PBL बराबर LCQ। कौन से कोण है? ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, सभी को दिख रहा है आसानी से? चलो ठीक है, एकांतर कोण है। अब उसके बाद देखो ये वाला कोण कौन सा है? शीर्षाभिमुख। कौन सा है बच्चों? ध्यान से देखिएगा कि CLQ बराबर BLP। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब जब तीन चीजें हो जाती तो दोनों त्रिभुज क्या कर देते हैं? सर्वांग सम। CLQ सर्वांग सम का मतलब बच्चा क्या होता है? सभी अंगों से बराबर। तो इन दोनों के क्षेत्रफल क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। यानी एरिया आप निकाल लेते हैं त्रिभुज का। तो एरिया ऑफ त्रिभुज CLQ, एरिया ऑफ त्रिभुज PLB। ठीक, अब एक काम करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको क्या सिद्ध करना है कि समलंब चतुर्भुज ABCD। ठीक है, ABCD का ज्ञात करना है। आप लिखोगे क्या कि आकृति APCD का क्षेत्रफल, आकृति APCD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात समझिएगा, यहाँ पे समझना, यही चीज समझना है। ठीक है, प्लस या एक काम और कर लेते हैं। क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से। इसका क्षेत्रफल लेंगे APLCD का क्षेत्रफल लेंगे। अब जो इसमें क्या करेंगे, एक क्षेत्रफल जोड़ देंगे। कौन सा जोड़ देंगे? ये वाला जोड़ देंगे, तो समलंब बन जाएगा। कौन सा? कि एरिया ऑफ त्रिभुज PLB। ठीक, बराबर। अब जोड़ रहे हैं, देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये वाला जोड़ेंगे। आप समझिएगा, समांतर चतुर्भुज का सिद्ध करना है APQD, APQD का क्षेत्रफल। तो आप क्या लिखेंगे? आकृति AP, समझिए, APL, ठीक है, CD, APLCD का क्षेत्रफल प्लस हमने क्या किया, दोनों में ये वाला क्षेत्रफल जोड़ दिया है। बच्चों बात समझ में आ गई? दोनों में ये वाला इसमें क्षेत्रफल जोड़ दिया है। ये इस तरफ जोड़ा, इस तरफ इसको लिख दीजिएगा, प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज CLQ। बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत? ये इस तरफ, यानी ये दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया है। ठीक है, APLCQ का जोड़ दिया है, और जिसका समलंब का लाना था तो ये जोड़ दिया। अब समांतर का लाना था तो ये जोड़ दिया। ये तरफ समलंब हो गया, इस तरफ क्या हो गया? समांतर हो गया। तो अब लिख देंगे एरिया ऑफ समलंब ABCD। ठीक, बराबर इस तरफ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ समांतर
चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज APQD, APQD, यही हमको प्रूव करना था बच्चों। नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान दें। ठीक है बच्चों, तो नोट करिएगा फटाक से। बच्चों ये सवाल लिखा आपका 26 नंबर। 26 नंबर सवाल में कहा गया है चित्र में ABCD व AEFD दो समांतर चतुर्भुजें सिद्ध कीजिए कि आपको दो कंडीशन से सिद्ध करनी है। हमने जैसा कि लिख दिया कि ABCD और AFED समांतर चतुर्भुज है, आपको सिद्ध करना नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन। हमने दोनों त्रिभुज ले लिया, एक त्रिभुज ये लिया, एक त्रिभुज ये लिया। अब हम लगाना प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये इसके संगत कोण बनेगा, समांतर चतुर्भुज है इसलिए कौन सा बनेगा, AEP बराबर QFD। कौन सा कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है। एक चीज समझो, ये वाली भुजा बराबर होगी। क्यों, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं बेटा। 3 बातें लिखनी है, इसी में प्रूव होके दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, क्या लिखना है, EA बराबर FD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ये वाला कोण है जो इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो FDQ बराबर PAE क्यों होगा, आपको पता है कि रेखाएं समांतर हैं। क्यों समांतर हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग कि जैसे मान लीजिएगा आपने ये भी तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज की बात यहाँ पे की जा रही है ना, समांतर चतुर्भुज की बात यहाँ पे की जा रही है। एक बार ध्यान से देखिएगा कि आपका AB समांतर CD है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की बात की जा रही। तो ब्रैकेट में अगर बुरा मान है तो दिखा भी सकते हैं कि AB समांतर CD। ओके बेटा, ओके। अब दोनों चीजें क्या हो गई, सब चीज हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या कर देंगे, सर्वांग सम, सभी अंगों से बराबर हो जाएगा। ठीक है, सभी अंगों से बराबर हो जाएगा। जब सभी अंगों से बराबर हो गया तो भैया क्या लिखेंगे, इसलिए पहली कंडीशन PE बराबर FQ हो जाएगा, PE बराबर FQ, तथा एरिया दोनों का क्या आ जाएगा, बराबर। एरिया ऑफ त्रिभुज PEA बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज QFD। ये हमको दोनों कंडीशन सिद्ध करनी थी बच्चों। ये एक आ गई, एक ये आ गई। अब इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से बता रखा है आपको। ठीक है, नोट करिएगा फटाक से। फिर उसके बाद हम चलते हैं 27 नंबर, फिर 26 नंबर, फिर 28 लास्ट हो जाएगा बच्चों। ये आपका जो 27 नंबर लिखा है, चित्र में OCDE एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के एक चतुर्थांश में एक आयत है। चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा हिस्सा। अगर इसको ऐसे बढ़ा दें, इसको ऐसे बढ़ा दें, इसको ऐसे मिलाएंगे तभी बनेगा। तो 1 2 3 4 भाग हो गए, ये चौथा भाग है। ठीक है, लेकिन समझिएगा ये हाई स्कूल में आपको पूरा डिटेल चैप्टर नंबर 12 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, चतुर्भुज चतुर्थांश से लेकर सब कुछ। ठीक है, आइएगा। अब बाकी यहाँ अन्य आपको बता दिया कि चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा। 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसका 1/4। ओके, क्या कहता है कि OE बराबर 2√5 है और OD बराबर 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ही है, ये त्रिज्या है। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बच्चों हमने इस समकोण को ले लिया। ये आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये आप सभी को पता है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस भुजा को हम लोग निकालेंगे। निकालने के बाद करेंगे क्या कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज मान रखते हैं। OD का मान हमें पता है, यानी 10। कितना पता है, 10। OE का मान पता है 2√5 का होल स्क्वायर प्लस ED का होल स्क्वायर। ये भुजा हमको निकालनी है बेटा। इसका होता है 100। ठीक है, कितना होता है 100 इक्वल, इसका होता है 4 4 5 जा कितना होता है 40, है ना। 40 तो होगा नहीं, 20 होगा। ठीक है, कितना होगा 20 प्लस ED का स्क्वायर। इस तरफ ले आओ तो ED का स्क्वायर 80, ED का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगा लो, 80 हो जाएगा इक्वल ED का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा। अब जानते हो इसको तोड़ लीजिएगा। ठीक है, इसका LCM निकाल लीजिएगा। तो 16 कितने का, 4 का, तो 4 अंडर रूट 5 बराबर ED। ये आपको क्या मिल गया, चौड़ाई। मान लीजिएगा इसको L मान लीजिएगा,
ये आपकी क्या हो गई बी। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लिखोगे आयत, समझिएगा भैया, आयत आयत OEDC का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान है 2√5, समझिएगा भैया 2√5 इंटू इसका मान कितना निकाला 4√5, 4√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर दोनों कर सकते हैं। तो ये 8 इन दोनों का मतलब 5 होता है, 8 5 कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 84, कितना हो गया 40, 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका बच्चों उत्तर आ गया। अब इसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन है, हम बताने जा रहे हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको फटाक से। हेलो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC व BD बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, AD के मध्य बिंदु से एक रेखा MH खींचे जो BD के समांतर है तथा AO से H पर मिलती है तथा MH समांतर AO DO से K पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि इतना आपके सामने लिखा है, हमने लिख दिया सीधा सीधा कि MAB का मध्य बिंदु है, MS समांतर AO और तथा M के समांतर BO। ये एरिया इसका बराबर 1/, क्षेत्रफल इसका। ठीक है, आइएगा सिद्ध करते। हमने लिखा है कि समांतर चतुर्भुज MHOK यानी MHOK का क्षेत्रफल लिखा है 2 एरिया ऑफ M, इसका लिखा। ठीक है, इसी जगह समझिएगा 2, समझिएगा भाई, अगर हम 1/4 लिखें और त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल लिखें, ठीक, या इसको हटा दीजिएगा, इंटू में 1/4 लगा दीजिएगा, एरिया आप यहां कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों 1/4 हुआ, 1 2 3 4 भाग हुआ। ये हमको पिछली क्लास में भी मैंने सिद्ध किया, सॉरी पिछले चैप्टर में मैंने सिद्ध किया था। 1/4 हो गया, 2 से काटेंगे 2, यानी 1/2 आया एरिया आप त्रिभुज ABO। अब 1/2 इसमें पड़ेगा, 1/2 इसमें, 1/2 इसमें, 1/2 इसमें, यानी 4 भागों में पड़ेगा। 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 पड़ेगा, सबका ले लिया ना, तो फिर समांतर चतुर्भुज ABCD का बन गया। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक, अब ये 1/1/1/1/1/1/16 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये बच्चों आज की क्लास में हमने सिद्ध कर लिया है और अगली क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करेंगे। अब आगे वाला चैप्टर जो होगा उसको हम पढ़ाएंगे। आज से ये दैट्स ऑल होता है। ठीक है, ओके, बाय बाय।